इधर 15 अगस्त से पहले भारत और पाकिस्तान बॉर्डर पर सुरक्षा बलों ने बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया क्योंकि सुरक्षा एजेंसियों को आतंकवादियों की घुसपैठ की सूचना मिली है। जिसके बाद सांबा सेक्टर के हीरानगर में सीआरपीएफ के जवानों ने मोर्चा संभाला और बुलेट प्रूफ जैकेट हथियारों के साथ पूरे इलाके को खंगाला। इससे पहले सूचना मिली थी कि 15 अगस्त के मौके पर पाकिस्तान की तरफ से हमले की साजिश रची जा रही है और उसे अंजाम देने के लिए आतंकवादी बॉर्डर पार से घुसपैठ कर सकते हैं। जिसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस और बीएसएफ ने अलर्ट जारी किया था और सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। सर्च ऑपरेशन चल रहा है। आप देख सकते हैं जहाँ पर ये सीआरपीएफ का बंकर है, जवान जहाँ से उतरते हैं और अपने अपने जहाँ पर इनको भेजा गया है उस इलाके में सर्च के लिए निकलते हैं। सुरक्षा बलों का कहना है कि एक तरफ अमरनाथ यात्रा चल रही है, दूसरी तरफ 15 अगस्त का जश्न है, तो ऐसे में हम हमले की सूचना को हल्के में नहीं ले रहे हैं। चीज मिलती रहती है, ड्रोन की भी जो है वो सूचना मिलती रहती है। उसी को थ्वाट करने के लिए जो है सीमा पे एक सर्च ऑपरेशन चलाया गया है। बताया गया कि पाकिस्तान की सीमा से आतंकियों को हथियार पहुंचाने के लिए ड्रोन की मदद ली जा सकती है। इस वजह से भी बॉर्डर पर चौकसी को और ज्यादा बढ़ा दिया गया है। वही खबर है कि भारत समेत पूरी दुनिया की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए सेमीकंडक्टर की किल्लत ने बड़ी परेशानी खड़ी कर दी। भारत में कुछ गाड़ियां तो ऐसी हैं जिनके लिए ग्राहकों को 2 साल तक इंतजार करने को कहा जा रहा है। महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने कारों के प्रोडक्शन में सेमीकंडक्टर की कमी को सबसे बड़ी वजह बताया और साफ कहा कि दुनिया भर में चल रही उठापटक का असर भारत की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पर भी पड़ रहा है। कारों को बनाने के लिए सेमीकंडक्टर जरूरी है, लेकिन सेमीकंडक्टर चिप की जितनी मांग है उतनी सप्लाई नहीं है। नतीजा साफ है कि गाड़ियां उतनी ही बनाई जा रही हैं जितनी सेमीकंडक्टर चिप मिल रही हैं। कंपनियां उतनी गाड़ियां बना ही नहीं पा रही जितनी बनाने की उनकी क्षमता है या जितनी बनाने की उन्हें जरूरत है। आनंद महिंद्रा ने यह बात साफ साफ कह भी दी। महिंद्रा की कई गाड़ियों पर इस वक्त भारी वेटिंग चल रही है। हालांकि ये हाल सिर्फ महिंद्रा का ही नहीं है, टाटा से लेकर मारुति तक देश की ज्यादातर कारें बिना वेटिंग के खरीदना मुश्किल है। पहले तो माना जा रहा था कि यूक्रेन में चल रही जंग के कारण लोहा और स्टील मिलना मुश्किल हो रहा है, लेकिन अब यह साफ हो गया है कि गाड़ियां बनाने वाली कंपनियों की बड़ी परेशानी सेमीकंडक्टर चिप बनी हुई है। इसीलिए महिंद्रा ग्रुप की कुछ गाड़ियां खरीदने के लिए शोरूम पहुंच रहे लोगों को लंबे वक्त तक इंतजार करने को कहा जा रहा है। इनमें सबसे बड़ा नाम है महिंद्रा की XUV 700 कार का। ये एक ऐसी गाड़ी है जिसे खरीदने का सपना देख रहे लोगों को मायूस होना पड़ रहा है। दावा है कि इस कार पर 2 साल तक की वेटिंग चल रही है। गाड़ी के अलग अलग वेरिएंट हैं और अलग अलग वेरिएंट के हिसाब से ये वेटिंग 20 से 24 महीने के बीच की बताई जा रही है। इसी तरह महिंद्रा की स्कॉर्पियो एन के लिए भी लोगों को 8 महीने तक का इंतजार करना पड़ रहा है। ये परेशानी केवल महिंद्रा की गाड़ियों तक सीमित नहीं है, मारुति और टाटा की भी कई गाड़ियों पर महीनों की वेटिंग चल रही है। ज्यादातर कारखानों के साथ परेशानी सेमीकंडक्टर चिप की ही है, जिसके कारण गाड़ियां कारखानों से शोरूम तक नहीं पहुंच पा रही, जिसकी वजह से कार बनाने वाली बड़ी बड़ी कंपनियां बेबस दिखने लगी हैं। असल में दुनिया भर में मची हुई उथल पुथल के कारण अचानक सेमीकंडक्टर चिप का संकट इतना बड़ा हो गया। पहले यूक्रेन में छिड़ी जंग के कारण समुद्र के अहम रूट ठप पड़ गए, फिर रास्ते खुले तो ताइवान की चीन ने घेराबंदी शुरू कर दी। पूरी दुनिया के लिए ताइवान सेमीकंडक्टर चिप की वजह से बेहद अहम है। सेमीकंडक्टर चिप के मामले में दुनिया में 67% हिस्सेदारी ताइवान की बताई जाती है। एडवांस चिप बनाने में तो 90% मार्केट शेयर अकेले ताइवान का बताया जाता है। माना जाता है कि चीन की ताइवान में दिलचस्पी की सबसे बड़ी वजह सेमीकंडक्टर चिप ही है, और अगर ताइवान पर चीन का कब्जा हो गया तो भारत ही नहीं पूरी दुनिया चीन पर निर्भर हो जाएगी। हालांकि ताइवान के अलावा चीन, दक्षिण कोरिया और जापान भी सेमीकंडक्टर चिप बनाते हैं, लेकिन इस मामले में ताइवान के सामने दुनिया का कोई देश नहीं टिकता। इसलिए सेमीकंडक्टर चिप की किल्लत अब पूरी दुनिया को डराने लगी है। केवल गाड़ियों की वेटिंग ही मुसीबत नहीं है, बल्कि अभी तो चिप का संकट शुरू हुआ है। इसलिए यह संकट अभी तक केवल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री महसूस कर रही है, जिसके पास पहले से चिप का स्टॉक मौजूद नहीं था। लेकिन हकीकत तो यह है कि दुनिया का कोई भी कंप्यूटर सेमीकंडक्टर चिप के बिना बनना मुमकिन नहीं है। स्मार्टफोन से लेकर वॉशिंग मशीन तक कुछ भी बनाने के लिए चिप बेहद जरूरी है। मतलब यह कि अगर ताइवान की घेरेबंदी कुछ दिन और बनी रही तो यह संकट पूरी दुनिया पर दिखाई देने लगेगा। सेमीकंडक्टर चिप की कमी की वजह से दुनिया में बनने वाले हर गैजेट की या तो किल्लत होने लगेगी या उसकी कीमतें आसमान छूने लगेंगी, और इस बात को पूरी दुनिया समझने में लगी है। इसलिए अमेरिका में एक नया कानून लागू कर दिया गया है, जिसका नाम है चिप्स एंड साइंस एक्ट। यह कानून बनाने का मकसद अमेरिका में सेमीकंडक्टर चिप की प्रोडक्शन को बढ़ाना है, जिसके लिए अमेरिका की सरकार ने अपना खजाना उद्योगपतियों के लिए खोल दिया। दावा किया जा रहा है कि इस कानून के कारण अमेरिका की सरकार पर $280 बिलियन यानी करीब 22 लाख करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। अमेरिकी सरकार उद्योगपतियों को सेमीकंडक्टर चिप बनाने के लिए हर मुमकिन सुविधा देगी।
यहाँ तक कि सेमीकंडक्टर चिप से होने वाली कमाई पर लगने वाले टैक्स में भी 25% की छूट दी जाएगी। इसके अलावा अमेरिका की कोशिश अपने कुछ सहयोगी देशों को भी इस मुहिम में अपने साथ जोड़ने की है। दावा है कि चिप 4 के नाम से 4 देशों का एक खास ग्रुप बनाया जा सकता है। इस ग्रुप में जापान, दक्षिण कोरिया और ताइवान को भी शामिल किए जाने की योजना है। लेकिन इस ग्रुप में भी पेच है। ताइवान पहले ही चीन की चाल में फंसा है, जबकि दक्षिण कोरिया और चीन के बीच का आपसी कारोबार दूसरी टेंशन है। माना यह जा रहा है कि अमेरिका के चिप 4 के चक्कर में दक्षिण कोरिया भी चीन को नाराज नहीं करेगा। मतलब ये कि चिप का संकट अभी दुनिया को लंबे वक्त तक परेशान कर सकता है।